Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? दो रैशनल नंबर्स दिए होते हैं और उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों बराबर आने चाहिए। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हमने की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि तीन रैशनल नंबर्स दिए होते हैं और उनकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बेटा गौर से देखिएगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन और प्लस का निशान होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का निशान होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन और प्लस का निशान है तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अभी बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। BOD मैथ्स रूल के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जैसा कि लिखा हुआ है, गौर से देखें। -2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/9 प्लस 8/6, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये जो साइड है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल की दूसरी साइड जो होती है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी बराबर का निशान जो होता है उसकी दूसरी साइड को हम कहते हैं राइट हैंड साइड। बेटा सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। इसको हम गौर से देखिएगा, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -2/5 हम उसी तरह लिख देंगे और ये हमारे पास ब्रैकेट है। ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम क्या होता है? ये 9 और 6 का एलसीएम हम पहले फाइंड आउट करेंगे। 9 और 6 का एलसीएम गौर से देखें किस पे जाएगा, पहले 3 पे जाएगा। 3 3s are 9, फिर 3 2s are 6, फिर 3 1s are 3, फिर 2 इसी तरह आ जाएगा, फिर इसी तरह 1 इसी तरह, 2 1s are 1, 2 1s are 2। तो इस तरह हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 2 3s are 6 और 6 3s are 18, यानी 18 इज द एलसीएम। 18 को हम इधर लिख देंगे। अब 18 हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 से, जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया है। या तो एलसीएम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दूसरा तरीका होता है कि आप जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम के बराबर लेके आएंगे। तो जो आपको आसान तरीका लगे वो आप अप्लाई कर दीजिएगा। मुझे जो आसान लग रहा है वो ये है कि आप डायरेक्ट ये पहला नंबर लें 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो इसको आप कैंसिल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 9 1s are 9, 9 2s are 18, 2 3s are 6। इस तरह पहला नंबर जो है वो आ जाता है 6 प्लस 8/6 को आप मल्टीप्लाई करें आप एलसीएम से 18 से। 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो 8 3s are 24। इस तरह दूसरा नंबर जो आता है वो है 24। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अब इसके बाद हमने -2/5 मल्टीप्लाइड, अब ब्रैकेट का आंसर निकालें, क्या आएगा 6 प्लस
24 30 ओवर 18 इक्वल का निशान उसी तरह, क्योंकि राइट हैंड साइड को अभी हमें सॉल्व करना है। ये आपके पास आ गया। अभी मल्टीप्लाई का निशान है, तो बेटा अभी आपने इसको कैंसिल करना है। जो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें। 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। तो आपके पास आंसर आ जाता है -2/3। यानी लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास जो आंसर आया है वो है -2/3। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास निकल आया है -2/3। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। जैसा कि दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम इधर दोबारा लिखेंगे। -2/5 मल्टीप्लाइड 3/9 प्लस -2/5 मल्टीप्लाइड 8/6। तो बेटा जो रेशनल नंबर आपस में कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें। जैसे इस ब्रैकेट में 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, और इसमें 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो जब कैंसिल करते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच गया? बाकी हमारे पास बच जाता है -2/15। फिर ये प्लस माइनस, ये माइनस का निशान आ जाएगा, और बाकी क्या बच गया? 8 1 जार 8 और 5 3 जार 15, यानी 8/15 आ गया। अब यहाँ पर गौर से देखें, डिनोमिनेटर सेम है, 15 है, तो हम इन दोनों नंबर में से एक नंबर को एलसीएम बना लेंगे, और हमें एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे किसी एक नंबर को लिख देंगे, ये 15 आ जाएगा एलसीएम। इसके बाद हम आगे पहले नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सवाल जो है वो आसानी से हल हो जाएगा। अब ये देखें 2/15 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 से, तो ये कैंसिल। 15 1 जार 15, तो 2 1 जार 2 आ जाएगा, यानी पहला नंबर हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसी तरह 8/15 है, तो ये भी 15 से कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 जार 8 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? -8। इस तरह -2 और -8 साइन माइनस का आएगा, लेकिन ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे। -10/15। तो गौर से देखें, ये 5 पर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15। तो यहाँ राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा? -2/3। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड both are same, both are equal, so distributive properties are proved, या आप लिखें distributive properties are verified, या सिंपल आप इधर लिख दें so verified। सिर्फ एक वर्ड लिखते हैं तो इससे आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। गौर से देखें, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये प्रॉपर्टी भी, इसको हम अभी वेरीफाई करते हैं। देखें, ये साइड जो है ये है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल का निशान यहां डाल देते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा 10/11। उसी तरह लिख दें दोबारा 10/11 मल्टीप्लाइड, यही ब्रैकेट दोबारा लिख लें 6/7 प्लस
9/4। तो इस तरह आप सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। गौर से देखें, 7 इज द ऑड नंबर। जब ऑड नंबर होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फिर आपने बाय डिवीजन मेथड इसका एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना होता। फिर आप क्या करते हैं, 7 को दूसरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका आ जाएगा एलसीएम। 7 4 जार 28, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आप इसको पहले नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे नंबर से, तो ये है 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, 6 4 जार 24, यानी पहला नंबर हमारे पास जो आ गया है वो है 24। फिर उसके बाद दूसरे नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो यहाँ 4 1 जार 4, 4 7 जार 28, 9 7 जार 63। तो ये आ जाएगा आपके पास 63। अब ये आपके पास जो ब्रैकेट आई है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10/11। ब्रैकेट को सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3 + 4 7, फिर 6 + 2 87 आ जाएगा, और इसका एलसीएम 28। इक्वल का निशान उसी तरह साथ साथ चलाते जाना। अब इसमें देखें कोई नंबर कैंसिल होता है आपस में, 11 और 87 नहीं, ये उसके टेबल पे नहीं जाता। फिर 10 और 28 ये जाते हैं, ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 5 जार 10 और 2 14 जार 28। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करें 87 से, 87 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को, तो ये आ जाएगा 5 7 जार 35, 3 कैरी, तो 5 8 जार 40 + 3 43, यानी 435। यहाँ पे लिखें 435/11 मल्टीप्लाइड बाय 14। आप इधर दें 14 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4, 1 उसी तरह, फिर उसी तरह 4 1 जार 4, 1 उसी तरह, तो ये आ जाएगा 4 और ये 5 और 1, 154 आ जाएगा इसका डिनोमिनेटर। यानी इसको हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है, तो उसका आंसर आया 435/154। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, गौर से देखें, राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करते हैं, तो यहां सबसे पहले लिखें राइट हैंड साइड, फिर क्वेश्चन को लिखें 10/11 मल्टीप्लाइड बाय 6/7 प्लस, फिर आ जाएगा 10/11 दूसरी ब्रैकेट मल्टीप्लाइड 9/4। ये सवाल बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आपने पार्ट 1 किया है। तो आप यहां पे ब्रैकेट में देखें कोई चीज कैंसिल होती है, नहीं, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो ये क्या आ जाएगा 60/77। फिर आप इस ब्रैकेट में चेक करें, दूसरी ब्रैकेट में कुछ कैंसिल हो रहा है जी, ये 10 और 4 ये 2 के टेबल पे जाएगा, और ये 2 5 जार 10, यानी 5 9 जार 45। इस ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा 5 9 जार 45 और 11 2 जार 22। आप बेटा गौर से देखें कि 77 आया और 22 आया। ये अब यहाँ पे दोनों मुख्तलिफ हैं, सेम डिनोमिनेटर नहीं है। अब ये थोड़े से बड़े नंबर हैं। अब इसको आप बाय डिवीजन मेथड आप इसको कर सकते हैं। 77 और 22 इसका आप बाय डिवीजन मेथड एलसीएम फाइंड आउट करें, और एलसीएम क्या आ जाएगा, किस पे जाएगा, ये
11 पे जाएगा, 11 7 और 2 पे, फिर इसी तरह 7 पे गया तो 1 और 2 इसी तरह, फिर 2 पे जाएगा 1 और 1, यानी 2 7s are 14 और 14 11s are क्या आ जाएगा, 14 11s are इधर करने 14 11s are, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 ही आएगा, करके आप चेक कर लें। 1 4 are 4, 1 उसी तरह आ जाएगा, फिर इसी तरह 1 4 are 4, 1 उसी तरह, तो ये 4 और ये 5 और ये 1, यानी 154 इसका एलसीएम आ गया बेटा। अब हमने एलसीएम को क्या करना है, पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एलसीएम को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास दोनों नंबर आ जाएंगे और सवाल भी आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर लेके आए, मल्टीप्लाई करें, ढूंढें नंबर कौन सा, वो जरा थोड़ा सा टाइम लेता है, मुश्किल है थोड़ा सा, ये आसान मेथड है। आपको बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान मेथड समझाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। आप 60 over 77 मल्टीप्लाइड बाय 154, अब मल्टीप्लाई करें तो ये 1 से गया और ये 2 से गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 0 0 2 6 are 12, यानी 120 आ जाएगा ये, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 45 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 154, तो ये बेटा 7 से जाएगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करें, 7 5s are 35, 3 कैरी, 7 4s are 28 प्लस 3 31, यानी 315, 315 आ गया। अब इनको आप ऐड करें, ऐड जब करते हैं तो 5 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, और एलसीएम उसी तरह 154। गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं। जब दोनों साइड बराबर आ जाती हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एंड पे क्या लिखेंगे, सो वेरीफाइड। बेटा इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 के लिए। ये मैं मूव कर रहा हूं ताकि आपको आगे समझा सकूं। बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। अब गौर से देखें, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में हमें प्लस का साइन, पहले जो 2 सवाल थे उसमें प्लस का साइन था, अभी जो तीसरा और चौथा पार्ट है इसमें माइनस का साइन है। माइनस का साइन हो तो सब्ट्रैक्शन कहते हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी को अभी हम वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, इसी तरह दूसरी साइड जो होती है उसको हम राइट हैंड साइड का नाम देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, 15 over 16 उसी तरह आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन भी उसी तरह आ जाएगा। हम ब्रैकेट जो है पहले इसको हम लिख लेते हैं, 8 over 12 minus 2 over 6। तो बेटा गौर से देखिए, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 15 और 16 ये हम उसी तरह लिख देंगे, और ब्रैकेट में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, बाय डिवीजन मेथड। आपको पता है कि 6 का टेबल 12 तक जा रहा है, तो आप 12 इसका एलसीएम, लेकिन फिर भी अगर आप बाय डिवीजन मेथड इसका फाइंड आउट करना चाहें तो आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 6 पे जाता है तो 6 2s are
12, 6 1 जार 6, 2 पे जाएगा, 2 1 जार 2, 1 उसी तरह, तो 2 6 जार 12। तो बेटा ये 12 जो है ये आपका एलसीएम आ जाता है। जब एलसीएम आ जाता है 12, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एलसीएम को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर एलसीएम को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 8/12 है पहला नंबर, और एलसीएम हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं आपस में, और 8 1 जार 8 आ जाएगा। ये आपका पहला नंबर है। आप 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो इसको 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 2 जार 4, इस तरह दूसरा नंबर जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा। अब 15/16 जो है उसी तरह हम लिख देंगे, और इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ जाएगा, 8 - 4, तो इसका 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आ जाएगा ओवर 12। बेटा इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो गौर से देखें, 12 और 15 जो हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3 के टेबल में, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, अब 4 4 जार कैंसिल, ठीक हो गया, तो आपके पास ये आ जाएगा 5/16। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया है, 5/16। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करना है तो बेटा ये सॉल्व कर दें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और रफ वर्क भी हमें कुछ जगह मिल जाए। इस स्टेटमेंट को दोबारा आप लिखिएगा, क्वेश्चन को दोबारा लिखें, 15/16 मल्टीप्लाइड बाय 8/12 माइनस 15/16 मल्टीप्लाइड 2/6। बेटा अभी सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और जब दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान है तो आप इनको आपस में कैंसिल करें और इसको सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर सिंपल करें। जैसे ये 15 और 12 है, ये 3 के टेबल पर जा रहा है, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, इसी तरह 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। तो पहली ब्रैकेट का जो आंसर आ रहा है वो है 5 1 जार 5, आप डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8, यानी 5/8 इसका आंसर आ गया है। और दूसरी ब्रैकेट का इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, 15 और 6 ये किस टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल पर, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, फिर 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। अब ये 5 1 जार 5 आ गया और 8 2 जार 16 आ गया। अब आपके पास 8 और 16 है, तो एलसीएम क्या आएगा, वैसे तो अंडरस्टूड है कि 16 आएगा, मैं आपको फिर भी डिवीजन मेथड से समझा देता हूँ। 8 16 को इस तरह बाय डिवीजन मेथड से आप करें, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, फिर 2 पे गया 1 उसी तरह, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, यानी 16 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा। इधर आप एलसीएम लिखेंगे 16। आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर लें रफ वर्क में, सॉरी इसको नहीं करना था, ये करना था। ये नंबर आपका उसी तरह आ जाएगा 2/6, इसको मैंने गलती से रिमूव कर दिया 1, और यहाँ पे क्या है, ये आपके पास 2 है, ठीक है बेटा। अब एलसीएम को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास ये पहला नंबर आ जाएगा और यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाएगा। तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये आएगा 8 2 जार 16, 5 2 जार 10 आ जाएगा। इसी तरह 5 ओवर, ये पहला नंबर पहले लिखिए आप इधर,
फिर दूसरा नंबर 5/16 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम 16 से जाएगा और इस तरह 16 1s are 16 तो 5 1s are 5 आ गया। इस तरह आपके पास 10 माइनस 5 आ गया। 10 में से 5 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 और इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 16। तो बेटा इस तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर वही आया जो लेफ्ट हैंड साइड का है। तो 5/16 राइट हैंड साइड का 5/16 तो यहां पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसका हम सिंपल ये लिख देंगे कि सो इधर नीचे सो वेरीफाइड, ये वाला पॉइंट जो है वो मैं इधर लेके आ रहा हूं, सो वेरीफाइड। इस तरह बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। ये भी पार्ट नंबर 3 की तरह है, गौर से देखें। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर इसी तरह इधर राइट हैंड साइड लिखेंगे और सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। -4/6 ये उसी तरह आ जाएगा और ये आपके पास ब्रैकेट जो है 8/10। पहले स्टेटमेंट लिख लें फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखें, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कुछ माइनस या कुछ इसमें सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो गौर से देखें 10 और 5 इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? बाय डिवीजन मेथड। 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बाय डिवीजन मेथड ये समझा देता हूं। ये 5 पे गया, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are 2, फिर उसके बाद 1 पे गया, 2 5s are 10। तो बेटा इस तरह आपके पास जो एलसीएम आता है इस ब्रैकेट में वो है 10। हम 10 एलसीएम लिख देते हैं और फिर इस एलसीएम को पहले आपने पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आइए मैं आपको समझाता हूं। 10/8/10 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो बेटा 10 10s आर कैंसल, तो 8 1s आर 8 आ जाएगा। पहला नंबर क्या आ जाएगा 8 और दूसरा नंबर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो आपके पास आ जाएगा 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो 4 2s are 8 आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 8। अब हम और आगे बढ़ते हैं। -4/6 मल्टीप्लाइड, अब और से देखें 8 प्लस का है 8 माइनस का है, तो ये बेटा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो जाए तो 0 आंसर आ जाएगा। 0/10। 0 के नीचे बेशक 10 हो 100 हो 1000 हो वो 0 होता है और -4/6 ये कितना आ जाएगा 0। और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो 1 से, चाहे वो 10 से, चाहे वो 100 से, चाहे वो 1000 से, तो 0 उसको क्या है 0 बना देता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है 0। अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका भी उसी तरह है जैसा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है। अब हम गौर से देखें, राइट हैंड साइड की पहले हम स्टेटमेंट जो है वो इधर मेंशन करेंगे। -4/6 मल्टीप्लाइड 8/10। इसी तरह
-4/6 फिर मल्टीप्लाइड 4/5, यानी ज़रब का निशान है बीच में, इसको मल्टीप्लाइड भी बेटा बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें गौर से देखें, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर उस ब्रैकेट को सॉल्व करें। पहली ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो 8 और 6 2 के टेबल पर जा रहे हैं, 2 4 8, 2 3 6। फिर इसके बाद 4 और 10 2 के टेबल पर जा रहे हैं, 2 2 4, 2 5 10। तो इस तरह मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -8/15। इसी तरह ये साइन आ जाएगा माइनस का इधर, और दूसरी ब्रैकेट का हम आंसर निकालते हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल करें, 2 2 4, 2 3 6। फिर 4 और 5 ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 2 8। और ये माइनस का साइन ज़हन में रखिएगा, ये पहले आप लगा लें ताकि बोल ना जाए, वरना सवाल गलत हो जाता है। 4 2 8 और 3 5 15, यानी -8/15 आया है। अब यहाँ पे -8/15 हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/15। अब गौर से देखें कि -8/15 है और +8/15 है, आप इसको इधर भी कैंसिल कर सकते हैं और आंसर 0 आ जाएगा। आप चाहें तो आप इसको एलसीएम लेके देखिए, दोनों सेम नंबर है, एक नंबर आप एलसीएम के लिए लिख लें, 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -8 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, +8 आ जाएगा। -8 और +8 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0/15। 0/15 का मतलब क्या है कि ये 0 होता है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास 0 है, राइट हैंड साइड का भी आंसर 0 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये पॉइंट आगे जो है वो मैं इधर ले जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आपने एंड पे लिखना है सो प्रूव्ड या फिर वेरीफाइड, सो वेरीफाइड। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 उसके हमने सारे पार्ट्स किए हैं, उसको कंप्लीट किया है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे 1.5 के लिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप जहाँ भी हैं सलामत रहें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।